जी हाँ, प्रधानमंत्री मोदी का संकल्प काशी का कायाकल्प, और कायाकल्प कैसे होना है इसको लेकर तमाम योजनाओं परियोजनाओं का आज उद्घाटन होगा, शिलान्यास होगा, और जो एजेंडा है काशी के विकास का वो सामने आने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी पहुंच गए हैं। अब से थोड़ी देर पहले ठीक 10:25 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विमान बाबतपुर एयरपोर्ट पर लैंड हुआ, और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगवानी के लिए वहां पर जो तमाम गणमान्य लोग मौजूद थे उनसे मुलाकात हुई पीएम मोदी की। हम देख सकते हैं, तस्वीरों में भी आपको नजर आ रहा है, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगवानी के लिए पहुंची थीं। 27वीं बार वाराणसी पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 2014 में वाराणसी से सांसद चुने जाने के बाद ये 27वां दौरा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अपने संसदीय क्षेत्र में, और जाहिर सी बात है ये दौरा अपने आप में इस लिहाज से भी खास हो जाता है क्योंकि यूपी में अब चुनाव नजदीक हैं। तो जाहिर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दौरे के राजनीतिक मायने भी निकाले जाएंगे। लेकिन बड़ी बात यह है कि 1500 करोड़ से ज्यादा की सौगात आज वाराणसी को मिलने जा रही है। 186 करोड़ का रुद्राक्ष भी आज वाराणसी को मिलने जा रहा है, जो कि भारत और जापान की दोस्ती के मिसाल के तौर पर भी आने वाले वक्त में जाना जाएगा। हमारे साथ देखिए तमाम खास मेहमानों का एक बड़ा पैनल इस वक्त जुड़ चुका है, उनसे आपका तारुफ कराने का वक्त आ गया है। अभिषेक उपाध्याय और उमेश पाठक हमारे दो सहयोगी इस वक्त काशी में मौजूद हैं और बनारस से हर अपडेट सबसे पहले हम तक पहुंचा रहे हैं। वो तो हमारे साथ हैं ही, और कुछ और खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संतोष कुमार सिंह हमारे साथ मौजूद हैं, विदेश मामलों के जानकार हैं, और इनकी एक पहचान और मैं बता दूं आपको, जापान के क्योटो से ये इस वक्त हमारे साथ लाइव मौजूद हैं। रामकृपाल सिंह जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। मनोज मिश्रा वरिष्ठ पत्रकार हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, हमारे साथ मौजूद हैं, और प्रोफेसर पुष्पेश पंत हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। पुष्पेश पंत जी के विचार भी आज के इस दौरे को लेकर काफी अहम रहेंगे। तो कुल मिलाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दौरे के मायने क्या हैं, इस पर होगी बात, क्योंकि देखिए 10:30 बजे उनका विमान लैंड हुआ है और दोपहर 3 बजे तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी में ही रहेंगे, यानी 4.5 घंटे का ये एक्चुअल दौरा है। और इस दौरान एक के बाद एक उनके तमाम बड़े कार्यक्रम हैं, उन कार्यक्रमों के बारे में भी हम विस्तार से आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले आपको अभिषेक उपाध्याय के पास लिए चलते हैं, रुद्राक्ष सेंटर से वो इस वक्त हमारे साथ लाइव मौजूद हैं। उमेश पाठक भी हमारे साथ हैं। अभिषेक, अभी हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब एयरपोर्ट पहुंचे और एयरपोर्ट से बीएचयू जाने का उनका प्रोग्राम है हेलीकॉप्टर के जरिए, और क्या डिटेल मिल पाई है, और बीएचयू पहुंचने के बाद कौन सा कार्यक्रम उनका होगा? देखिए, प्रधानमंत्री बीएचयू पहुंचने के बाद वहां पर एक उनकी जनसभा है। वहां पर बीएचयू में हॉस्पिटल्स 100 बेड का है, हाँ। जो मातृ एवं शिशु सदन है और क्षेत्रीय नेत्र संस्थान है, उनका लोकार्पण करेंगे, और उसके बाद रुद्राक्ष आएंगे। मैं आपको रुद्राक्ष की तस्वीर दिखा रहा हूं, इसको बहुत ही खूबसूरती से सजाया गया है, भारत और जापान के मिलीजुली सहयोग से बना है। और रत्नेश हमारे साथ हैं, समीर, जिन्होंने इस रुद्राक्ष को भीतर से देखा, निर्माण के समय से इसके साक्षी। रत्नेश, जरा संक्षेप में समझाइए तकनीक की खासियत, इस रुद्राक्ष की तकनीक की खासियत क्या है? देखिए, अगर जापान ने बनाया है तो जाहिर सी बात है कि इसमें तकनीकी ही तकनीक होगी, और कहीं से इसमें कोई कमी नहीं छोड़ी। फायर फाइटिंग का बता रहे थे मुझे। फायर फाइटिंग के इसमें कई इक्विपमेंट्स लगे हुए हैं। जैसे मैंने आपसे कहा कि उपहार कांड में जो आगजनी हुई थी, इसमें बहुत सारे लोग मरे थे, उसमें स्मोक से ज़्यादा लोग मरे थे। तो इसमें अगर आग लगता है तो ऑटोमेटिकली, अगर कहा जाए तो इसमें बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम लगा हुआ है, ऑटोमेटिकली वो डक्ट्स बंद हो जाएंगे और वो स्मोक आगे नहीं बढ़ पाएगा। बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम है, बिल्कुल। जिस जगह पे आग लगेगी वहीं के फायर फाइटिंग के जो इक्विपमेंट हैं वो शुरू। ईंटें भी कुछ विशेष इसकी आप बता रहे थे, ईंटें इसकी, इसके जो ईंट है वो कहीं ना कहीं जो ताप रोधक है, यानी कि जो धूप है, जो हीट है, वो अंदर नहीं जाने देगी। जो आप ऊपर स्टील की बिल्डिंग देख रहे हैं वो रिफ्लेक्टर्स लगे हुए हैं, अंदर गर्मी नहीं पहुंचने देगी। अंदर गर्मी नहीं जो गृह है उसकी रेटिंग इसको 3 मिली हुई है। जो स्टैंडर्ड दिव्यांगों के लिए भी विशेष इसमें सुविधाएं हैं। बिल्कुल, दिव्यांग फ्रेंडली इस बिल्डिंग को बनाया गया है, रुद्राक्ष को।
दोनों साइड जो गेट के हैं वहाँ पे 6-6 जो चेयर है वो दिव्यांगों के लिए स्पेशली बनाए गए हुए हैं। जो वॉशरूम में जो शौचालय है वो दिव्यांग के लिए ही डिज़ाइन किए गए हैं। ऑटोमेटिकली ठीक वहाँ है। पे लाइट भी जलेगी। और तो ये देखिए समीर, सबसे अहम बात ये है कि जापान की तकनीक है, काशी की विरासत है, इन दोनों का संगम है ये रुद्राक्ष। बिल्कुल बिल्कुल सही आपने कहा। जापान की टेक्नोलॉजी और काशी की सांस्कृतिक विरासत का अद्भुत संगम होता हुआ नजर आएगा रुद्राक्ष इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में। और वहां मौजूद हैं अभिषेक उपाध्याय, अंदर भी आपको लिए चलेंगे। अंदर की कुछ एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी हमारे पास आ चुकी हैं। उमेश पाठक का जल्दी से रुख कर लेते हैं। उमेश, क्योंकि 11:08 इस वक्त घड़ी में हो रहे हैं और जहां तक मुझे पता है 11 बजे के करीब बीएचयू में जो हेलीपैड बना हुआ है वहां पर प्रधानमंत्री मोदी को पहुंचना था। क्या अपडेट आप दे सकते हैं? जल्दी से बता दें, उसके बाद फिर अपने खास मेहमानों का मैं रुख करूं। देखिए समीर, मैं आपको बताना चाहूँगा 2 से 3 मिनट का वक्त लगेगा जब बीएचयू के हेलीपैड पर पहुंचेंगे और यहाँ पर पहुंचने के बाद सबसे पहले लोकार्पण शिलान्यास का कार्यक्रम होगा। ठीक है। 583 करोड़ रुपए की परियोजनाएं हैं जिसमें 838 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास होना है और लगभग 744 करोड़ की परियोजनाओं का जो है वो शुभारंभ होना है। तो 2 से 3 मिनट का वक्त और लगेगा जब बीएचयू पहुँच जाएंगे पीएम नरेंद्र मोदी। समीर, बिल्कुल बिल्कुल उमेश, बने रहें। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।